मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि छोटे बच्चे की मालिश कैसे करनी है। ठीक है, ये बच्ची 3 महीने की है। इसकी मालिश मैं करने जा रही हूँ ऑलिव ऑयल से, और जो इस ऑयल में आप देख रहे हो वो जायफल था, ताकि बच्चे को सर्दी खांसी ना हो। और अब मैं शुरुआत जो कर रही हूँ, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैंने डायपर पहना रखा है क्योंकि यूट्यूब हमें अलाउड नहीं करता है ऐसे बिना डायपर के, जहाँ प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हो बच्चे के। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको, सबसे फर्स्ट मसाज मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। इतना हार्श हाथ नहीं चलाना है जितना आपको दिख रहा है, क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्डेड है। इसमें बच्चे के हाथ में मालिश करेंगे। हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए मालिश करना है। चेस्ट से शुरुआत करनी है, वहाँ पे हमने मालिश करा, फिर हम चेस्ट से हाथ की ओर लेके जा रहे हैं हैंड्स को। देन हम इसमें, मैं काउंटिंग करके करती हूँ, मैं एटलीस्ट 20 टाइम्स करती हूँ ऑन रिपीट मोड। उसके हैंड्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चा हमेशा हाथ मोड़ के रहता है। अभी आप देख रहे हो, इसने फीड किया था कुछ टाइम पहले, बर्प भी किया था, स्टिल इसने अभी थोड़ा सा दूध बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, मैंने उसको पोंछ दिया है। अब मैं उसके हैंड्स को स्ट्रेट वे में मालिश कर रही हूँ, ताकि जो भी बच्चे के ना, छोटे बच्चे के बाल होते हैं, तो वो बाल जो है वो जब हम ऐसे मसाज देते हैं बच्चे को, तो वो बाल धीरे धीरे अपने आप निकल जाते हैं। आपको उपटन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑयलिंग से ही निकल जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ इसके पैर पे। हालांकि अगर डायपर नहीं होता, आप जब मालिश करो तो बिना डायपर के करना, ताकि आप आसानी से कर पाओ। अभी क्या है, मैं डायपर के साथ कर रही हूँ, तो अब क्या करूँगी, मैं उसके लेग को स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि बच्चे पैर फोल्ड करके रहते हैं, इसलिए आपको उसके लेग को स्ट्रेट करना है। देन आपको मालिश करनी है, एंड उसके तलवे पे भी ऐसे रगड़ना है ऑयल लेके। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, मैं जो मालिश कर रही हूँ, मैं फिगारो ऑलिव ऑयल से इसकी मालिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बच्चे को, मेरे पहले बच्चे को भी और इसको भी, ये ऑयल बहुत सूट करता है। हालांकि मैंने 3-4 ऑयल्स ट्राई किए, बट ये मुझे सबसे बेस्ट लगा ना। अब आप देख रहे हो सर्कुलर में मैं इसके थाइज़ की भी मालिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर सोते हैं, उनको अच्छी मालिश की ज़रूरत होती है। एंड क्योंकि इनको चलना है अब थोड़े दिन में, इनकी मूवमेंट बॉडी की अच्छे से होनी चाहिए, इसके लिए इनकी प्रॉपर मसाज होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं इनकी जो मालिश है, इसको मैं पूरे 4 टाइम्स करती हूँ। ये मॉर्निंग मसाज है इसकी, सुबह की मालिश हो रही है इसकी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। रात भर जब बच्चा सो के उठता है, तो इसको एक अच्छे मालिश की ज़रूरत होती है। अब आप देख रहे हो, मैंने इसको पीछे पलट लिया है। हालांकि मुझे आपको वीडियो में दिखाना है, इसलिए मैं इसको जो मालिश कर रही हूँ, ये मालिश मैं इसको मालिश ऐसे सामने से लिटा के कर रही हूँ। बट जब आप इसको साइडवाइज लिटाओगे ना, तो आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से मालिश कर पाओगे। सो पीठ की जो मालिश होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और जो बच्चा है वो इस मालिश को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करता है। हालांकि मेरी बेटी के केस में ये अपने बैक मसाज को बहुत एंजॉय करती है। सो वीडियो फास्ट फॉरवर्डेड है, तो आप ये मत समझना कि ये बहुत कम टाइम मसाज किया, मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है। अब मैं उसके पैर की मसाज कर रही हूँ। पैर की मसाज में आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपका जो हाथ है ना, वो उसके घुटने के साइड, हाँ, ये पोजीशन की मैं बात कर रही थी। जब आप इस तरीके से लिटा के बच्चे की मसाज करते हो ना, ये बहुत अच्छे से होती है। आपका करने का भी सही कंफर्टेबल होता है उस तरीके से। अब देखो, ये मैं इसके लेग की एक्सरसाइज करवा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है ना, बच्चे का जो भी गैस वैसे है, बच्चा कॉलिक नहीं होता। आप उसके पैर को आगे पीछे करके फिर उसको ऐसा पीछे की तरफ फोल्ड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज के बाद हमें जो ये देना होता है, ये एक्सरसाइज करवानी होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब क्या है कि मैं इसके पैर, आपने देखा होगा, मैं इसके क्रॉस करके हैंड और लेग को मैंने क्रॉस किया, और तब मैंने इसको फोल्ड किया। अब मैं इसके हेड में ऑयल डाल के, जो बिल्कुल जो सॉफ्ट एरिया होता है ना सर का, वहाँ पे ढेर सारा ऑयल डाल के उसकी अच्छे से मसाज करनी है आपको। देन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फेस की मसाज करना। अब मैं सर्कुलर वे में इनके चीक्स की मसाज कर रही हूँ, इनके चिन को, फोरहेड को, सबको अच्छे तरीके से मैं ऑयल का लगा रही हूँ। देन अब मैं क्या करूँगी, इनके ईयर्स में भी ज़रूर से ऑयलिंग करूँगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे गंदगी जमा हो जाती है अगर आप ईयर्स पे ऑयल नहीं लगाते हो। अब मैं इनके नाभि में भी ऑयल डाल रही हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आपको ईयर्स में भी ऑयल डालना होता है।